बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शेख जमालुद्दीन कौन थे और उनको तातारियों ने क्यों गिरफ्तार किया था? तातारी शहजादा तैमूर तगलक मुसलमानों और ईरानियों से बेतहाशा नफरत क्यों करता था? तातारी फौज के सिपा सलार दियो हैकल जयराश और एक मुसलमान के साथ मुकाबले का ऐलान क्यों किया गया? दहशतनाक और खूनख्वार तातारी कौम के 10 लाख अफराद ने एक ही दिन में इस्लाम कबूल कैसे कर लिया? ये सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तातारी शहजादा तैमूर तगलक चंद तातारी जांबाज साथियों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। तातारी रिवायात के मुताबिक शिकार पर जाने से पहले इसने अपने मजहब के मुकद्दस लोगों से फाल निकलवाया था। एक मजहबी सरदार ने इसे मशवरा दिया था कि नौजवान शहजादे, तुम्हें शिकार में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अगर एक खास बात का ख्याल रखो, तुम्हारे शिकार के इलाके में किसी ईरानी या मुसलमान का गुजर ना होने पाए। ये बहुत ही जलील होते हैं। चुनाचे शहजादे ने हुक्म दिया कि इसके शाही काफिले के अतराफ 2 मील के अहाते में किसी मुसलमान या ईरानी का गुजर ना होने दिया जाए, और अगर कोई शामत का मारा आ जाए तो फौरन इसे तलवार की घाट उतार दिया जाए। फिर एहतियाती तदाबीर के बावजूद एक बूढ़ा इसके अहाते में दाखिल हुआ। फौजियों ने इसकी मशकें कस दी और इसकी ज़ईफ़ी की वजह से इसे कत्ल करने के बजाय शहजादे के सामने पेश कर दिया। शहजादा गुस्से की वजह से आग बगोला हो रहा था। शिकारियों का वहम मशहूर है। उसने चिल्ला कर कहा, कौन नालायक है ये? क्या इसे मालूम नहीं था कि हम शिकार पर निकले हैं? वो तेजी से बूढ़े की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पता नहीं था नौजवान शहजादे कि आप शिकार के लिए निकले हैं। बूढ़े की आवाज सुनकर न जाने क्या बात हुई कि शहजादा सुस्त गाम हो गया। अगर मुझे ये मालूम होता कि आप शिकार पर निकले हैं तो मैं कभी आपका रास्ता ना काटता। बूढ़े ने शीरीं आवाज में कहा, तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? शहजादे ने सवालात की बौछार कर दी। मैं मुसलमान हूँ, बुजुर्ग ने बताया। मेरा नाम शेख जमालुद्दीन है और ईरान का रहने वाला हूँ। ईरान और मुसलमान का नाम सुनकर शहजादे की नफरत फिर से उभर आई। इसने अपने शिकारी कुत्ते की तरफ देखा जो जबान निकाले हाँफ रहा था। इसने कुत्ते को अपनी तरफ बुलाया और इसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, हम एक सवाल तुमसे पूछेंगे। सही जवाब मिला तो तुम्हें माफ कर देंगे, वरना ये तलवार तुम्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा देगी। अब ये बताओ कि हमारे कुत्ते और तुम में क्या फर्क है? हमारा कुत्ता बेहतर है या तुम? शहजादे के तहत शऊर में ये बात मौजूद थी कि बूढ़ा शेर कुत्ते से भी जलील है। इसके नजदीक गुलाम और कुत्ता एक ही लफ्ज के 2 मायने थे। बूढ़ा शेख अल्लाह का आजाद बंदा था। वो मौत को कहाँ खातिर में लाता था। उसने जवाब दिया कि अगर मेरा खात्मा ईमान पर हुआ तो मैं बेहतर रहूंगा, वरना ये हाँफता हुआ कुत्ता ही मुझसे बेहतर है। ईमान ही आदमी को बुलंदियां अता करता है। अगर ईमान की दौलत ना हो तो ऐसी जिंदगी कुत्ते की तरह ही रह जाती है। बल्कि बेईमान आदमी से कुत्ता अच्छा कहलाया जा सकता है, क्योंकि वो अपने मालिक का वफादार है और हमेशा अपने आका की ताबेदारी करता है। ये ईमान क्या है? शहजादे ने पूछा। कुत्ता अगर अपने मालिक को पहचानता और अपने फराइज सर अंजाम देता हो तो वफादार कहलाता है, बूढ़ा शेख बोल रहा था। और बिल्कुल यही हाल आदमी का भी है। अगर आदमी अपने पालनहार को पहचानता हो, इसी से डरता हो और इसी की बुजुर्गी बयान करता हो, इसी के सामने अपनी जबीन न्याज झुकाता हो, तो वो आदमी साहिब ईमान कहलाता है। ईमान की नेमतें उज़्मा पाकर एक इंसान फरिश्तों से भी बाजी ले जा सकता है। फिर बुजुर्ग शहजादे को इस्लाम के बारे में बताते हैं। शहजादे पर एक अजीबो गरीब कैफियत तारी हो जाती है। बूढ़े शेख का एक एक बोल अमृत धारा बन गया था। शहजादा तैमूर तगलक को एहसास हुआ कि वाकई घोड़ा और कुत्ता कितने वफादार जानवर हैं, लेकिन इंसान होकर मैंने कभी अपने मालिक से वाबस्तगी का मुजाहरा नहीं किया। ये इसे यूं महसूस हुआ कि बूढ़ा शेख जो कुछ बोल रहा था ये वही बातें थीं जिन पर वो कभी कभी सोचने की कोशिश करता था, लेकिन ख्वाहिशात इक्तदार और हौस आदमी को जमीर की आवाज की तरफ मुतवज्जा होने का मौका कहाँ देते हैं। अब शहजादे में काफी नरमी आ चुकी थी। इसने आहिस्ता से कहा, ए बुजुर्ग शेख, अब तुम जाओ, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। जब तुम सुनो कि मैं सल्तनत तातार का शहंशाह बन चुका हूँ तो तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। तगलक तैमूर हस्बे मामूल रात के पिछले पहर ही बेदार हो चुका था। वो अपनी ख्वाबगाह के दरीचे से अपने इस देवता के दर्शन करने लगा जिसे इसके बाप ने अपनी फतूहात की यादगार में शाही महल के ऐन सामने नस्ब कराया था। सुबह के खुशगवार झोंकों ने इसे दावत दी कि वो अपनी छत पर चढ़ जाए और वहां से मगरिब में डूबती हुई स्याहियों और मशरिक से उभरते हुए उजालों को अच्छी तरह से देख सके। वो आज से 1 महीने पहले अपने बाप चुगताई के इंतकाल के बाद तातारी सल्तनत का शहंशाह बन गया था।
इसकी तख्त नशीनी पर सारी रियासत में 2 हफ्तों तक अजीम शान जश्न मनाया गया। वो अपनी रियाया का वाहिद हुक्मरान था और इनकी मौतो हयात और इज्जत व आबरू इसकी मुट्ठी में थी। इसकी आवाज में बादलों की गरज छुपी हुई थी, आंखों में बिजलियों की सी लपक थी। गुस्से में आकर जब वो चलने लगता तो जमीन जैसे कपकपा जाती। इसकी सल्तनत के ताकतवर सिपाहियों ने मुसलमान हुक्मरानों और ईरानी सल्तनत को तख्तो ताराश कर दिया था। तातारी तलवार जब मयान से निकलती, मुसलमानों और ईरानियों के खुरमने हयात पर बिजली बनकर चमकती थी। तैमूर ने देखा कि मशरिक का माथा मोतियों की लड़ी की तरह जगमगा रहा है। यकयक शहंशाह तैमूर के कानों से एक नई सदा टकराई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये कौन है, क्या कहता है, क्यों चीख रहा है? इसके जहन में कई सवालात उभरे। इसने दस्तक दी, फौरन खादिम हाजिर हो गया। देखो, हमारे महल के करीब इतने सवेरे की आवाज लगाने वाला गुस्ताख कौन है? तैमूर की आवाज गूंजी। खादिम उसे बताता है कि वो एक गरीब आदमी है और शहर में नया नया आया है। इस शख्स को मेरे पास लाया जाए। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान को तैमूर की खिदमत में हाजिर कर दिया गया। तनी हुई गर्दन से शहंशाह ने नौजवान का जायजा लिया। घनी दाढ़ी, पुराने और पेवन लगे हुए कपड़े, दाएं हाथ में तस्बीह और बगल में टोपी, आंखों में तमानियत का नूर। कौन है तू? शाही जह जलाल सब कपकपा रहे थे। नौजवान ने बड़े ही पुरसकून लहजे में जवाब दिया, मैं एक मुसलमान हूँ और अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करने वाला हूँ। मुसलमान? बादशाह तकरीबन चीख उठा, हमारा गुलाम, जिसे देखकर हमारी तलवार की प्यास तेज हो जाती है। ये कहते ही तैमूर तगलक का हाथ तलवार के कब्जे पर आ चुका था। तूने ये हिम्मत कैसे की कि हमारे महल के करीब शोरगुल मचाए? संभल जा ए मौत को पुकारने वाले गुलाम। नौजवान मुस्कुरा रहा था और कहने लगा, मेरा सर तैयार है, लेकिन ए दुनियावी शान शौकत के मतवाले तैमूर तगलक, मैं तुमको एक बात याद दिलाने आया हूँ। आज से कुछ बरस पहले, जब अभी तुम बादशाह नहीं बने थे। तैमूर कुछ सोचने लगा, कुछ समझ में ना आया तो बोल उठा, वो बात जल्दी बता। नौजवान ने देखा कि तैमूर के हाथ में तलवार चमक रही है। ए बादशाह, तैमूर, नौजवान के चेहरे पर वही पूर्वाकार सकूत छाया हुआ था। तुम इस दिन को याद करो जबकि तुम शिकार के लिए जा रहे थे। रास्ते में तुम्हें एक दुर्वेश मिले, शेख जमालुद्दीन। तुमने उनसे एक वादा किया था, तुम्हें वो याद होंगे। तातारी तलवार अब म्यान में जा चुकी थी। हाँ याद है, तैमूर की आवाज बुलंद हुई, लेकिन तू कौन है? मैं इनका बेटा हूँ। इनका इंतकाल हो चुका है और इनकी बड़ी आरजू थी कि वो तुम्हारी तख्त नशीनी तक जीते रहें, ताकि तुम इनसे किया हुआ वादा इफा कर सको। जब इनके सांस उखड़ रही थी तो उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि तुम तक पहुंचूं और तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाऊं। तैमूर तगलक ने देखा कि रात के अंधेरे खत्म हो चुके हैं। बड़ी ही मताना से तगलक तैमूर ने कहा, नौजवान बाहर चले जाओ, हम तुम्हें फिर याद करेंगे। नौजवान जा चुका तो इसने अपने वजीर आजम को तलब किया और कहा, वजीर आजम, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। कई बरस से हमारे सीने में एक ख्वाहिश परवरिश पा रही है। शेख जमालुद्दीन का ईमान बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं इस्लाम कबूल करके हम भी शेख जैसे बन जाएं। वजीर आजम उस तरह से झूमने लगा और कहने लगा, मैं तो कई बरस पहले ही मुसलमान हो चुका हूँ। ईरान के एक मर्द दुर्वेश ने मेरे दिल को इस्लाम के लिए खोल दिया था। इसके बाद बादशाह दूसरे वजीरों के साथ इस्लाम की दावत को पेश करता है तो वो भी मुसलमान हो जाते हैं। तैमूरी फौज के सिपा सलार, जिसका नाम जराश था, बादशाह जराश को इस्लाम की दावत देता है तो जराश कहता है कि मैं तो तलवार की जबान समझता हूँ, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। अगर रशीदुद्दीन मेरे साथ कुश्ती करे और मुझे हरा दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जराश इंतहाई ताकतवर इंसान था। उसकी ताकत का ये आलम था कि जवान ऊंट को दोनों हाथों में उठाकर घुमा दिया करता था। सैकड़ों किलो वजन उठाना उसके लिए मामूली बात थी। तैमूर जराश की बात सुनकर कहने लगा, ये कमजोर सा इंसान तुझसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तो रशीदुद्दीन ने कहा कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। रशीदुद्दीन अल्लाह से दुआ करते हैं और अगले दिन मुकाबला होता है। जराश हंसते हुए गरूर में मुकाबला के लिए दोनों हाथों में तलवार लिए हुए आता है। रशीदुद्दीन उसके सीने पर सिर्फ हल्का सा हाथ मारते हैं तो वो कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। होश में आते ही कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेता है। तैमूर तगलक इसके बाद पूरी सल्तनत में इस्लाम की दावत का ऐलान जारी कर देता है। एक दिन में 10 लाख तातारी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तारीख का ऐसा हैरान कुन वाक्य है जिसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। तैमूर तगलक किस कदर खुशनसीब था जिसकी वजह से इतने लोगों को इस्लाम की नेमत नसीब हुई। सुभान अल्लाह।